अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो बच्चों, पिछली दर्जा में हमने सबक नंबर 4 तराना हिंदी पढ़ लिया था और इसके अल्फाज मानी उम्मीद करती हूँ आपने अपनी कॉपी में मुकम्मल कर लिए होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको इस सबक के सवाल जवाब कराने जा रही हूँ। तो आपके सवाल यहाँ दे रखे हैं और इनके जवाबात मैंने सभी के यहाँ इस पेज पर लिख दिए हैं, जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू दे दूँगी। आपको वहाँ से देखकर इनके जवाबात लिखने हैं। तो बच्चों, इसके बाद आपका अगला काम है, ये सवाल जवाब आपको अपनी कॉपी में मुकम्मल करने हैं। उसके बाद जितनी भी मश्क इस बुक की दे रखी हैं वो आपको अपनी बुक में ही मुकम्मल करनी है। पहली मश्क देखिए, नीचे दी हुई तस्वीरों पर दो दो जुमले लिखिए। सबसे पहली तस्वीर में आपको क्या दे रखी है? बुलबुल। तो यहाँ पर आपको बुलबुल पर दो जुमले लिखने हैं। तो मैंने पहले से ही लिख दिए हैं। आपको यहाँ से देखकर अपनी बुक में ये काम मुकम्मल करना है। बुलबुल एक परिंदे का नाम है। उसके बाद बुलबुल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। उसके बाद दूसरी तस्वीर में क्या दे रखा है? पहाड़। तो यहाँ लिखेंगे हिंदुस्तान में कई पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ सबसे बड़ा है। कितने जुमले हो गए? दो दो जुमले हो गए। उसके बाद यहाँ दे रखा है, एक गांव की तस्वीर दे रखी है। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। उसके बाद गांव पर ही दूसरा जुमला लिखना है। हमारा गांव बहुत साफ सुथरा है। उसके बाद आपकी अगली तस्वीर है सिपाही। तो ये लिखेंगे यहाँ पर, ये एक सिपाही है। सिपाही हमारी हिफाजत करते हैं। उसके बाद अगली मश्क है, नीचे दिए हुए खानों को पुर कीजिए। तो आपको वाहिद जमा दे रखे हैं, कहीं पर वाहिद दिए हैं जमा लिखने हैं, कहीं जमा दिए हैं आपको वाहिद लिखने हैं। तो पहला है बुलबुले। बुलबुले का वाहिद होगा बुलबुल। आसमान की जमा होगी आसमानों। नदियाँ, वाहिद होगा नदी। सदी, सदियों। दुश्मनों, दुश्मन। मज़हब, मज़हबों। जहान, जहानों। हस्ती, हस्तियों। ये कहीं पर वाहिद लिखने हैं, कहीं जमा लिखने हैं। आ गई बात समझ में? उसके बाद अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके सही मिसरे खाली जगहों में लिखिए। ये आपको आपकी तराना हिंदी जो नज़्म है उसके अशार दे रखे हैं और ये आगे पीछे करके दे रखे हैं। आपको इसको मुकम्मल करके सही तरह से तरतीबवार लिखने हैं। उसकी हम बुलबुलें हैं, ये हमारा गुलिस्तान। तो इसका सही जुमला क्या होगा? सही अशार क्या होगा? हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा। कुछ बात है कि हमारी हस्ती नहीं मिटती। तो इसमें लिखेंगे, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इसी तरह से ये सारे जुमले मैंने यहाँ पर सारे अशार मैंने सही करके लिख दिए हैं। आपको यहाँ से देखकर मुकम्मल करने हैं। उसके बाद नीचे दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगहों को पुर करके नज़्म मुकम्मल कीजिए। जो आपकी ये नज़्म है, सारे जहाँ से अच्छा हमारा, क्या अच्छा? हिंदुस्तान। फिर उसके बाद हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में। इसी तरह से ये सारे अशार मैंने मुकम्मल कर दिए हैं। आपको यहाँ से देखकर या अपनी बुक में से देखकर इनको मुकम्मल करना है। उसके बाद आपकी अगली मश्क है, नीचे हर लफ्ज़ के सामने तीन तीन लफ्ज़ दिए गए हैं। मिसाल के मुताबिक सही मुतज़ाद लफ्ज़ के गिर्द दायरा बनाइए। यानी रात। रात का मुतज़ाद क्या होता है? यहाँ तीन ऑप्शन दे रखे हैं आपको, आज, दिन या शाम। तो सही जो लफ्ज़ है वो क्या है? दिन, और उस पर दायरा बना हुआ है, उसको लिख देंगे। अच्छा, तो आपको अच्छा का मुतज़ाद क्या होगा? साफ, नेक या बुरा? क्या होगा? अच्छा का बुरा। तो आपको बुरा पे सर्कल बनाना है, दायरा बनाना है और यहाँ लिख देना है। इसी तरह से है ऊंचा। ऊंचा का मुतज़ाद क्या होगा? बड़ा, ऊपर या नीचा? तो यहाँ आएगा नीचा। फिर है दुश्मन। दुश्मन का मुतज़ाद क्या होगा? दोस्त, अजनबी या परदेसी? तो क्या होगा? दोस्त। दोस्त पे दायरा बना देंगे और यहाँ लिख देंगे। उसके बाद नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हम मानी अल्फाज हुरूफ के जाल से तलाश कीजिए और खाली जगहों में लिखिए। पहला है गुलिस्तान, जो ऑलरेडी दिया हुआ है। बाग, रखवाला, ये रहा। र खे वाव अलिफ लाम अलिफ ला, रखवाला। उसके बाद है रूद। रूद किसे कहेंगे? नदी को। नून दाल या। आ गई बात समझ में? उसके बाद पर्वत। पर्वत किसको कहते हैं? पहाड़ को। ये रहा। प
ہا الف اور ڈے پہاڑ. اس کے بعد ہے آب. آب کا معنی ہوتا ہے پانی. تو کہاں ہے پانی؟ پے الف نون اور یہ ہو گیا پانی. اسی طرح سے بچوں آپ کی آخری مشق ہے ہندوستان کی 5 مشہور ندیوں کے نام لکھیے. تو میں نے یہاں یہ نام لکھ دیے ہیں، آپ کو یہاں سے دیکھ کر اپنی بک میں لکھنا ہے. پہلا ہے گنگا، جمنا، کاویری، چمبل اور چناب. تو بچوں امید کرتی ہوں آپ یہ وقت اپنی بک میں مکمل کر لیں گے، اور الفاظ معنی آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں ہی مکمل کرنے ہیں، اور ان کے سوال جواب بھی. اگلی درجہ میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.